आपसी परिवार के झगड़े में 25 साल पहले एक औरत घर से निकल जाती है और जो उसका टाइम आता है तो वो हरिद्वार में भीख मांगते हुए अपने भतीजे को दिखती है। जब वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, पूरी तरह यत्न करता है, तो आखिरकार वो कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे जहर खाकर अपना दम यहीं पर दे दूंगी। तो आज की ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार के पटना की रामरती देवी उर्फ मुन्नी की, जो एक नगर निगम में एक कर्मचारी थी। उसके घर परिवार की एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे जब आप इस कहानी के मतलब को समझेंगे और अच्छे से 5 मिनट देकर के इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे। दोस्तों, क्या होता है, बिहार के पटना में एक परिवार रहता था और वहां से खूब अच्छे से पूरी तरह से लोग रह रहे थे। आपसी में पूरा अपना कारोबार चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि 1993 में आपसी में झगड़े को लेकर एक औरत अपने घर से निकल जाती है। जब वो अपने घर से निकल जाती है तो कई जगहों पर वो भीख मांगती रहती है, लेकिन जो उसके घर परिवार वाले हैं उन्होंने गुमशुदा तलाश की एक एफआईआर भी, कई एफआईआर बिहार के अंदर दर्ज कराई थी और बिहार पुलिस के साथ उन्होंने 10 साल तक अपनी उस औरत को पूरी तरह से खोजने की कोशिश की, लेकिन वो औरत उनको कहीं पर भी नहीं मिली। एक दिन ऐसा आता है कि राकेश नाम का उसका भतीजा वो जाता है किसी काम से हरिद्वार। तो हरिद्वार में जब बस रुकती है तो बस से एकदम वो नीचे उतरता है। जब उतरते ही देखता है कि उसकी नजर एक बुढ़िया औरत होती है उस पर पड़ती है। जब वो उस बुढ़ी औरत की तरफ देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन जब वो बस से उतरकर उस बुजुर्ग के पास में जाता है तो वो उससे कहता है ताई, उसको ताई कहकर बुलाता है। वो उसको पहचान लेता है और जो औरत होती है वो भी उसे बेटा कहकर के पुकारती है। बेटा कहने के बाद में उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, यानी उसको भी वो पहचान जाती है और दोनों गले मिलते हैं और आपसी की कुछ बातें करते हैं। कहते हैं कि ताई, तुम इतने दिन से कहाँ थी? आपकी हमने बहुत कोशिशें की लेकिन आप हमें कहीं पर नहीं मिली। हमने फिर 10 साल के बाद में आपकी खोज पीज पूरी तरह से बंद कर दी। लेकिन कुछ बातों को चलते हुए जब वो उस ताई को अपनी को हरिद्वार के थाने के अंदर लेकर जाता है तो थाने के अंदर जब थानेदार को वहां का एसएचओ होता है उसका पूरा प्रोसेस समझाता है कि 1993 में ऐसे ऐसे बात को लेकर के हमारे घर से हमारी ताई लगती है। उस वक्त मैं 15 साल का था, तभी अपने घर से निकली थी और ये नगर निगम में एक कर्मचारी भी थी। अगर ये घर से ना निकलती तो आज से 10 साल पहले ये रिटायर्ड हो चुकी होती। लेकिन वहां सब जब अपने पूरे प्रोसेस को समझाता है तो एसपी होते हैं वहां के, वो इस तफ्तीश को करते हैं, पूरी तरह से करते हैं और जब उस औरत को कहते हैं, यानी रामरती देवी को कहते हैं कि आप अपने घर पर चली जाएं। कुछ ऐसी बातें तो फैमिली घर परिवार में होती ही रहती हैं, लेकिन वो जब इस बात को सुनती है, रामरती देवी उर्फ मुन्नी कहती है कि मैं अपने घर पर वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे यहीं पर जहर खा के अपना दम देना पड़े। ऐसी बातें सुनकर पुलिस वाले भी हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं। तो ऐसी बातों को जब करती है तो पुलिस वाले भी उससे ज़्यादा जोर नहीं करते हैं कि आप अपने घर पर जाएं। उसका जो भतीजा होता है वो भी किसी कारणवश फिर इससे रिटर्न वहां से थाने से चला जाता है और जो पुलिस वाले होते हैं उसके बेटे को कॉल करते हैं। कॉल कर कर उसको हरिद्वार के थाने में बुलाते हैं और जो भी आगे मामला आता है वो पूरी तरह से अपने फैमिली डिस्कस किया उन्होंने। और उसके 2 बेटे और 2 बेटी थी, उनकी शादी हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का पूरा मकसद आप लोगों को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का समय इस तरह से चल रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने गरीब परिवार में इतनी बड़ी बातें बना लेते हैं और घर से बहुत सारे लड़के या लड़कियां, औरतें होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, घर से फरार हो जाते हैं, रूस कर अपने घर से निकल जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये छोटी गलती गुस्से में आकर के जो उस छोटी सी गलती को कर बैठते हैं, आगे चलकर वो कितनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो आखिरकार मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपने घर परिवार फैमिली में इस तरह से किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर हो भी जाए तो उसे घर में ही शिला कर लें, ना कि घर से बाहर निकले। तो आप लोग इस कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कहानी कैसी लगी। कहानी ऐसी ही सुनने के लिए हमारे पेज को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।